ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अक्षय तृतीया की सरल पूजा विधि। अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसे अक्षय तृतीया, आखा तीज और अक्ति तीज के नाम से जाना जाता है और अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। अक्षय तृतीया को किए जाने वाले दान पुण्य का कभी भी क्षय नहीं होता है। चलिए आइए देख लेते हैं अक्षय तृतीया की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। जिस जगह हम अक्षय तृतीया की पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ करके वहां एक हम चौक मार लेंगे। ये चौक आप आटा से, हल्दी से या फिर रंगोली वाले कलर से भी मार सकते हैं। चौक में आप अष्टदल कमल बना ले या फिर स्वास्तिक का चिन्ह बना ले या फिर अपनी इच्छा के अनुसार कोई सुंदर सी रंगोली भी बना सकते हैं। किसी भी पूजा में आटा से और हल्दी से चौक मारना शुभ माना जाता है। अब हम इस चौक के ऊपर एक लकड़ी की चौकी या पाटा रखेंगे। पाटे पर हम पीला या फिर लाल वस्त्र बिछा लेंगे, क्योंकि अक्षय तृतीया को विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। तो आप दोनों में से कोई भी कलर का वस्त्र चौकी पर बिछा सकते हैं। अब हम फूलों का आसन देते हुए भगवान गणेश की चौकी पर स्थापना कर लेंगे। उसके बाद हम फूलों का ही आसन देते हुए अपने कान्हा जी यानी लड्डू गोपाल को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। इस दिन से कान्हा जी की चंदन यात्रा शुरू हो जाती है। तो मैंने अपने कान्हा जी को चंदन का लेप लगाया है। चंदन शीतलता प्रदान करता है और इस दिन हम कान्हा जी को वस्त्र नहीं पहनाएंगे। कान्हा जी का हल्का सा श्रृंगार करेंगे ताकि हमारे कान्हा जी को शीतलता मिलती रहे। अक्षय तृतीया के दिन से ही बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी के चरण दर्शन कराए जाते हैं। उनका चंदन श्रृंगार किया जाता है। साथ ही बिहारी जी को एक चंदन का लड्डू भी अर्पित किया जाता है। जैसे वैशाख के समान कोई माह नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, गंगा मैया के समान कोई तीर्थ नहीं है, इसी तरह से अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। मैंने लाल चंदन से अपने कान्हा जी का हल्का सा श्रृंगार कर दिया है। अब हम अक्षय पात्र तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने अक्षय पात्र के लिए गेहूं का आसन दिया है। गेहूं की जगह आप जौ का भी आसन दे सकते हैं। अब हम एक मिट्टी की मटकी लेंगे। ये मटकी आप अपनी इच्छा के अनुसार बड़ी या छोटी कैसी भी ले सकते हैं। मटकी के कंठ पर हम मौली बांध देंगे और मटकी पर हम एक चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। स्वास्तिक का चिन्ह कैसे बनाना है ये हम सभी जानते हैं, इसलिए मैंने वीडियो में स्वास्तिक बनाकर नहीं दिखाया है। अब हम मटकी में पहले गंगा जल डालेंगे, उसके बाद मटकी को हम कंठ तक शुद्ध जल से भर देंगे। अब हम मटकी में थोड़ी सी शक्कर, गुड़ या फिर मिश्री डालेंगे। उसके बाद थोड़ी सी हम चने की दाल भी डाल देंगे। अब हम इस मटकी को सरवा से यानी मिट्टी के ढक्कन से ढक देंगे। इस सरवे में हमें थोड़ी सी चीनी, जौ या चने की दाल रखनी है। इसके बाद हम मटकी को जो हमने गेहूं का आसन तैयार किया था उसके ऊपर स्थापित कर देंगे। अब हमें इस मटकी के ऊपर कोई भी मौसमी फल रखना है, जैसे आम, खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, आप कुछ भी रख सकते हैं। इस तरह से हमारा अक्षय पात्र तैयार हो जाता है। अब फूलों का आसन देते हुए हम दीपक को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे और दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। साथ ही हमें मिट्टी की छोटी सी मटकी में भगवान के लिए भी जल रखना है। अब हम सभी भगवान को स्नान की भावना से गंगा जल के छींटे देंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश को, कान्हा जी को वस्त्र की भावना करते हुए मौली अर्पित करेंगे। आप चाहें तो इस दिन कान्हा जी को वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम कान्हा जी को एक जनेऊ अर्पित करेंगे। यदि आपके पास जनेऊ ना हो तो आप इस कच्चे सूत से भी कान्हा जी के लिए और गणेश जी के लिए जनेऊ बना सकते हैं। अब हम गणेश जी को और कान्हा जी को इत्र भी लगा देंगे। अक्षय तृतीया के दिन ही विष्णु भगवान ने परशुराम जी के रूप में अवतार लिया था। साथ ही इस दिन कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र भी दिया था, जिसमें जल और भोजन की कभी कमी नहीं होती थी। उस दिन से यह अक्षय पात्र दान करने का विधान है। अब मैंने भगवान गणेश को, कान्हा जी को और कलश को चंदन से तिलक कर दिया है। साथ ही हम कान्हा जी को और गणेश जी को अक्षत भी अर्पित कर देंगे। साथ में हम दीपक के रूप में अग्निदेव का भी पूजन करेंगे। गणेश जी को और दीपक को भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे और कलश को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। वैशाख के महीने से ही बांके बिहारी मंदिर में, राधा वल्लभ मंदिर में बिहारी जी और राधा वल्लभ जी पूरी गर्मियों में फूल बंगले में ही विराजित रहते हैं। इसलिए आपको गर्मियों में भगवान को अधिक से अधिक खुशबूदार और ताजी फूल अर्पित करने चाहिए, ताकि भगवान को फूलों से शीतलता मिलती रहे। अब हम भगवान को दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित करेंगे। दक्षिणा से हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। अब हम कान्हा जी को
माता लक्ष्मी जी की प्रिय कमलगट्टा, कौड़े और गोमती चक्र भी अर्पित कर देंगे। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। यदि आपने सोना खरीदा है तो आप वो पूजा में रख लीजिए, वरना आप इस दिन चने की दाल, जौ खरीद करके लेकर आएं, क्योंकि चने की दाल और जौ को स्वर्ण तुल्य ही माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान को सत्तू का भोग लगाना, सत्तू दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन आप सत्तू से बनी मिठाई का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं। मान्यता ऐसी है कि बैसाख के महीने में माता पार्वती ने शिव जी को सत्तू का भोग लगाया था। उसी दिन से इस महीने में सत्तू खाने का और सत्तू दान करने का विशेष महत्व माना गया है। मैंने कान्हा जी के लिए बर्फी का भी भोग रखा है। गणेश जी के लिए मैंने अलग से भोग रखा है। अब हम कान्हा जी को तुलसी अर्पित करेंगे। साथ ही हमने भोग में जितनी भी चीजें रखी हैं सभी में हम तुलसी दल डालेंगे। भगवान गणेश के भोग में हम तुलसी नहीं डालेंगे। अब हम गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगे। जैसे तुलसी विष्णु भगवान कान्हा जी को बहुत प्रिय हैं, उसी तरह से गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है। जैसा कि मैंने बताया, बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी को अक्षय तृतीया के दिन चंदन का लड्डू अर्पित किया जाता है। और हमारे कान्हा जी भी बिहारी जी हैं, तो हमें भी अपने घर पर इस दिन कान्हा जी को एक चंदन का लड्डू अर्पित करना चाहिए। चंदन के लड्डू में भी आपको तुलसी दल अवश्य रखना है। अब हम भगवान को मौसमी फलों का भोग अर्पित करेंगे। आप फलों में केला, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, आम कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहे तो इन सभी फलों का भोग लगा सकते हैं, वरना आप इनमें से किसी एक फल का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं। अब हम हाथ में चने की दाल और पुष्प लेकर के अक्षय तृतीया व्रत की कहानी सुनेंगे। यदि आपने अक्षय तृतीया का व्रत रखा है तो आपको कहानी अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। यदि आपने व्रत नहीं रखा है तब भी आपको व्रत की कहानी पढ़नी या सुननी चाहिए। अब हम भगवान को मुख शुद्धि के लिए लौंग इलायची का भोग अर्पित करेंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। मैं घी के दीपक से आरती कर रही हूँ, आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम कान्हा जी की आरती करेंगे। आरती के बाद हम भगवान को आरती देंगे। उसके बाद हम भगवान के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और पूजा में हमसे जो भी गलती भूल चूक हुई हो उसके लिए हाथ जोड़ करके क्षमा मांगेंगे। अब हम स्वयं भी आरती लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को भी आरती देंगे और जल फेर करके आरती की अग्नि को हम शांत करेंगे। और हमने भोग में जो भी चीजें रखी हैं भगवान के सामने, उन सभी के चारों ओर भी हम जल फेर देंगे। पूजा के बाद हम इस अक्षय पात्र को किसी ब्राह्मण को या मंदिर में दान कर देंगे। यदि आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हैं, तो आप शाम को या फिर अगले दिन भी इस अक्षय पात्र को किसी को दान में दे सकते हैं। हमने जो चने की दाल रखी है इसको भी हम दान कर देंगे। भोग में भगवान के सामने जो भी हमने फल और मिठाई रखी हैं, आप इनमें से थोड़े से फल दान कर दें। बाकी मिठाई और फल को आप अपने पूरे परिवार सहित प्रसाद में ग्रहण कर सकते हैं। अक्षय तृतीया की यह पूजा आपको सुबह के टाइम करनी चाहिए। यदि आपके पास किसी कारणवश टाइम नहीं है तो आप अक्षय तृतीया की यह पूजा शाम के समय गोधूली बेला में भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया की यह मेरी छोटी सी सरल सी पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, राधे राधे।